उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। इस काल में समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था और वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया था। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था, जैसे ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ बालक ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय के घर में जन्मा हुआ बालक क्षत्रिय, इसी प्रकार वैश्य के घर में जन्मा हुआ बालक वैश्य और शूद्र के घर में जन्मा हुआ बालक शूद्र वर्ण का माना जाने लगा और वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म नहीं रह गया या पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गया और समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। इसी प्रकार सभी वर्णों के लिए अलग अलग आदर सूचक संबोधन का प्रयोग भी किया जाने लगा था। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था, उनके लिए एही अर्थात आइए। उसके बाद क्षत्रियों का स्थान था, आगच्छ अथवा आओ। वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधव अर्थात दौड़ कर आओ। यह शब्द प्रयुक्त होते थे और ये सब समाज में सभी वर्णों की विशिष्ट व्यक्तित्व को, विशिष्टता को सूचित करते थे, प्रतीक थे, विशिष्टता के प्रतीक थे। युद्ध एवं कृषि दोनों ही क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे। जो सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे उसके मूल में लौह क्रांति भी थी। लौह क्रांति के कारण युद्ध, सैन्य के क्षेत्र में बदलाव आया, परिवर्तन आया। जिनके पास लोहे से बने अस्त्र शस्त्र थे वे शक्तिशाली सिद्ध हुए और अपने शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उन पर आधिपत्य स्थापित किया। इसी प्रकार लोहे के प्रयोग से कृषि क्रांति भी हुई। कृषि कार्य पूर्व की तुलना में सरल हुआ और इसी कारण इसी काल में अधिशेष फसल भी उपज फसल भी उत्पादन में आने लगे, उत्पादित होने लगे और इस अधिशेष को राजा अपने राजस्व के रूप में वसूलने लगा। इस काल में एक शस्त्रधारी एवं शक्तिशाली नए क्षत्रिय वर्ग का भी आविर्भाव हुआ और क्षत्रिय वर्ग के अवलंब पर पूरी राजसत्ता, पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई थी। उसी पर ब्राह्मण निर्भर थे, वैश्य भी निर्भर थे और शूद्र भी निर्भर थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए तथा अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए यज्ञ करते थे। उनकी महत्ता पूरे समाज में स्वीकार्य हो गई। इस काल में ब्राह्मणों को अदाई अर्थात दान लेने वाला और सोमपाई अर्थात भ्रमण करने वाला कहा गया है। ब्राह्मण युद्ध में क्षत्रियों की विजय प्राप्ति के लिए, अपने राजा की विजय प्राप्ति के लिए देवाराधना किया करते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों को समाज में अभयदान प्राप्त था। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे।
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले जाने वाले राजस्व पर निर्भर थे। शूद्र का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। इस काल में समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था और वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। परिवार में पिता के अधिकारों में वृद्धि हुई। पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल हो गया था। हम पहले ही यह पढ़ चुके हैं कि राजपद आनुवंशिक हो गया था और वह ज्येष्ठाधिकार पर आधारित था। राजा के सबसे बड़े पुत्र को राजपद मिलता था। संयुक्त परिवार की संकल्पना इस काल में प्रबल हो गई थी और 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहने लगे थे। अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र से मिले सामूहिक चूल्हों की कतार से विशाल परिवार एवं सामाजिक भोज का पता चलता है। यह इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इनका उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। पैतृक संपत्ति में भी इनका अधिकार समाप्त कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण भी कहा गया है, किंतु शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी स्त्रियों का वर्णन अवश्य मिलता है जो निम्न है, जैसे गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती, गृहीता, काशकृत्सनी इत्यादि। ये इस काल की कुछ विदुषी स्त्रियां थीं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। वैसे गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहां संपूर्ण कुल का गोधन पाला जाता था। कालांतर में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है और चौथे आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम की अभी तक स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था, जिसका उन्हें ऋग्वैदिक काल में ज्ञान नहीं था। इस काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हुई। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल में के ग्रंथों में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, इसकी आयु 25 वर्ष तक थी और इसमें इसका कार्य ज्ञान प्राप्ति था और पुरुषार्थ धर्म को माना गया है, जबकि गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक निर्धारित था। इसमें लोग सांसारिक जीवन जीते थे और इसमें पुरुषार्थ, अर्थ व काम को बताया गया है। इसके पश्चात आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें 50 से 75 वर्ष की आयु निर्धारित थी और इसमें कार्य ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना और इसमें पुरुषार्थ मोक्ष को बताया गया है। चौथा आश्रम संन्यास था। इसकी काल गणना 75 से 100 वर्ष तक काल निर्धारित की गई थी। इसमें भी मोक्ष हेतु तपस्या और पूरी तरह से शून्य में अपने को लीन कर देना, इसमें भी पुरुषार्थ मोक्ष को बताया गया है। सभी आश्रम व्यवस्था में से गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है, चूँकि सभी आश्रम के पूर्ति जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के भोजन, वस्त्र इत्यादि जरूरत की सभी साधनों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही होती है। अतः इसके अलावा गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम में लोग जाते थे, गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास आश्रम में और गृहस्थ आश्रम से ही होकर लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे। इसलिए भी
और कई कारणों से भी गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस आश्रम में गृहस्थ 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों से मुक्ति पाता था और यह आश्रम सभी वर्णों में सामान्यतः प्रचलित था। गृहस्थ आश्रम के 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो कि निम्न है। पहला ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, इसमें पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। दूसरा देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। तीसरा पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण जल और भोजन के द्वारा। चौथा नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। पांचवा भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में चींटियों, पक्षियों, श्वानों इत्यादि को भोजन देना। ये 5 यज्ञ गृहस्थ आश्रम के लिए निश्चित बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण भी सम्मिलित थे। पहला देव ऋण, इसमें यज्ञों द्वारा तथा अनुष्ठानों द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। दूसरा ऋषि ऋण, इसमें विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। तीसरा पितृ ऋण, संतान को उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। इसी प्रकार इस काल में विवाह के प्रकार भी निम्न प्रकार थे। पहला ब्रह्म विवाह, यह प्रशंसनीय विवाह माना गया है। इसके अंतर्गत कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता तथा द्वारा योग्य वर को खोजकर विवाह किया जाता था। दूसरा दैव विवाह, यह भी प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तीसरा आर्ष विवाह, यह भी प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। चौथा प्रजापत्य, यह भी प्रशंसनीय विवाह है। इसके अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। इसके अतिरिक्त असुर विवाह, यह निंदनीय विवाह माना गया है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किया जाता था। गंधर्व विवाह, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेते थे। पैशाच विवाह, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह किया जाता था। इसके अलावा राक्षस विवाह, यह भी निंदनीय विवाह है। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या को छीनकर या अपहरण कर उससे विवाह किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस काल में 16 संस्कार भी निश्चित किए गए हैं। जैसे पहला गर्भाधान संस्कार, यह संतान उत्पन्न करने के लिए। दूसरा पुंसवन संस्कार, स्त्री के गर्भ धारण के 3 महीने में। सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भ की रक्षा के लिए संस्कार होता था। जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद पिता द्वारा शिशु को मधु और घी चढ़ाने का संस्कार था। नामकरण संस्कार, शिशु का नामकरण संस्कार होता था इसमें। निष्क्रमण संस्कार, इसमें जन्म के बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर निकाला जाता था। अन्नप्राशन संस्कार, जन्म के 6ठे माह में अन्न खिलाने से संबंधित संस्कार था। चूड़ा कर्म संस्कार, इसमें 3 से 8वें वर्ष के मध्य मुंडन किया जाता था नवजात शिशु का। कर्णवेद संस्कार, रोगों से मुक्ति के लिए कान छेदने का संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान। उपनयन संस्कार, शिक्षा ग्रहण से पूर्व किया गया संस्कार। वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन से पूर्व किया गया संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष के बाद पहली बार केशों को उतारना। समावर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार। विवाह संस्कार, वर वधू के प्रणय सूत्र में बंधने का संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार। इस प्रकार समाज अनेक प्रकार के वर्ण, संस्कारों और ऋणों से बंधा हुआ था और सभी इसका पालन किया करती थी।